वेरी गुड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर्बल लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड पहले आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है आज की सुबह की कॉल पर, जिसको हम फ्राइडे स्पेशल बोलते हैं। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज हम आपका डिटॉक्स करेंगे माइंड, राइट। तो बहुत सारा कचरा हमारे माइंड में भी होता है, जिसकी वजह से भी आपका और मेरा रिजल्ट रुका हुआ रहता है, राइट। तो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग है। एंड जून की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो सारी मदर्स आई थिंक फ्री हैं अभी, राइट। तो अभी रेडी होकर नहा धोकर कॉपी पेन लेकर सेशंस में बैठिए, ताकि आप हर वो चीज अपने दिमाग में डाल पाए जिससे आपका दिमाग और आपकी बॉडी फिट और हैप्पी रहने वाली है, राइट। तो अभी टाइम है राम राम की माला का, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके एडिबिलिटी अचीव किया और हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय करूँ। हेल्थ इशू बहुत है, सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी दूर हो गए। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ को। अभी राम नाम की मतलब राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 10। राम 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 11। राम 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 12। राम 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 13। राम 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 14। राम 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 15। राम 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 16। राम 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 17। राम 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 18। राम 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 19। राम 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 20। राम 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 21। राम 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 22। राम 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 23। राम 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 24। राम 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 25। राम 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 26। राम 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 27। राम 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 28। राम 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 29। राम 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 30। राम 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 31। राम 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 32। राम 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 33। राम 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 34। राम 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 35। राम 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 36। राम 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 37। राम 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 38। राम 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 40। राम 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 40। राम 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 41। राम 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 42। राम 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 43। राम 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 44। राम 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 45। राम 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 46। राम 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 47। राम 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 48। राम 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 49। राम 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 50। राम 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 51। राम 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 52। राम 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 53। राम 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 54। राम 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 55। राम 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 56। राम 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 57। राम 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 58। राम 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 8। राम 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 60। राम 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 61। राम 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 62। राम 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 63। राम 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 64। राम 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 65। राम 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 66। राम 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 67। राम 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 68। राम 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 69। राम 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 70। राम 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 71। राम 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 72। राम 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 73। राम 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 74। राम 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 75। राम 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 76। राम 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 70। राम 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 78। राम 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 80। राम 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 80। राम 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 81। राम 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 82। राम 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 83। राम 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 84। राम 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 85। राम 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 86। राम 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 87। राम 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 88। राम 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 99। राम 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 90। राम 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 91। राम 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 92। राम 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 93। राम 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 94। राम 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 95। राम 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 96। राम 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 97। राम 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 98। राम 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 99। राम 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 100। राम 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 1। राम 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 2। राम 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 3। राम 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 4। राम 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 5। राम 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 6। राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली माता बहुत साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल। सत सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी लोग अपने आप के लिए। एंड अमेजिंग। और मैं भी देख रही हूँ मीनल मैम, आप तो बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं।
ठंडी ठंडी हवा में। वेरी गुड। तो सभी लोग अपना एयर फ्रेश लीजिए एंड कॉपी पेन लेकर आइए। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है एंड आज के सेशन से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका माइंड भी डिटॉक्स होगा आज, राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत बार हम सब लोग बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी के लिए आपका माइंड सॉरी, बॉडी डिटॉक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आप, अच्छा मुझे वेव करके बताओ, आपके गट और आपके माइंड का क्या कनेक्शन है? आपकी जो गट होती है उसका आपके ब्रेन या आपके माइंड के साथ कनेक्शन है। अच्छा, जब हम स्कूल में पेपर देते थे, पेपर देने जाते थे, तो यहाँ पर होता था कुछ पेट में? अभी भी कोई टेंशन हो जाती है, बोलते हैं ना मेरे पेट में कुछ होने लग गया, होता है अभी भी आप लोगों के पेट में? अच्छा, दिल में, बाजुओं पे, इधर उधर, इधर उधर तो नहीं होता, इधर ही होता है ना, गट में। अगर इंटरव्यू देने जाते थे हम, तब भी हम ऐसे होता था, हाय क्या इंटरव्यू आज। कोई भी चीज होती है तो हमारा जो गट और ब्रेन है, माइंड है, उसका आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन, राइट। तो आज हम आपके माइंड को ही डिटॉक्स करेंगे। माइंड में डिटॉक्स क्यों करना है, डिटॉक्स करने की वजह क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कचरा है। तो आज का सेशन सारी चीजों के लिए है। तो कॉपी पेन अगर लोगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये सेशन अमेजिंग, आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर कॉपी पेन होगी। अगर कॉपी पेन नहीं लेकर बैठोगे, सिर्फ सुनोगे, तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है, राइट। तो अभी भी आप लोग भाग के, मैं अपना रिजल्ट शेयर कर रही हूँ, जल्दी जाइए, जिनके पास नोटबुक पेन नहीं है नोटबुक पेन लेकर आइए और आज का सेशन लिखिए, हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड, कैसे अपने ब्रेन को, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अब तक मैंने 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया। आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो सिस्टम कभी नहीं बोलता कि हम ठीक करते हैं, बट यस, इसी सिस्टम के दौरान मैंने खुद को फिट किया, आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। तो आप सब लोगों के साथ ये सब कुछ हो सकता है अगर आप इस सिस्टम में बैठ के सीखेंगे, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में बैठ के सीखना शुरू किया। हर्बल लाइफ से पहले हमें बहुत ज्यादा खाने से प्यार था। मैं आपको बताती हूँ, अंकित सर बहुत बड़े फूडी थे। अंकित सर नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाते ही नहीं थे, ना दालें खाते थे, ना सब्जियां खाते थे। अंकित सर सिर्फ और सिर्फ पनीर, सोया चाप, ऐसी ऐसी चीजें, स्नैक्स ये खाते थे। बट इस सिस्टम ने अंकित सर को बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बैंगन खिलाने भी सिखा दिए। अभी अंकित सर प्रॉपर बैंगन भी खा लेते हैं, तोरी भी खा लेते हैं, घिया भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, राइट। सो ये पावर होती है कम्युनिटी की। देखिए, पता हमें पहले भी हर चीज का था, बट हमने इसको कभी अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे, कम्युनिटी नहीं थी जहां पर बैठ के हम सीखते और इंस्पिरेशन लेते और अपनी लाइफ बदलते। बट आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए ये कम्युनिटी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और आज एक व्यक्ति अपनी जिंदगी, अपना माइंड, सब कुछ बदल सकता है अगर वो इस सिस्टम में बैठ के डेली कैमरा ऑन करके सीखे, राइट। तो आप रेडी हैं आज के सेशन के लिए, डिटॉक्स योर माइंड, राइट। सो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल है, माइंड को डिटॉक्स करना इजी है या बॉडी को डिटॉक्स करना इजी है? चैट बॉक्स में देखो, एक्टिव रहेंगे हम। अभी माइंड को हमने डिटॉक्स करना है, तो हम एक्टिव होकर पार्टिसिपेंट बनेंगे। बताओ, क्या चीज इजी है? डिटॉक्स करना बॉडी को इजी है या माइंड को? देखा, मैम ने लिखा बॉडी को, बॉडी 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 बॉडी, वेरी गुड, बॉडी। मैक्सिमम सब लोग बॉडी लिख रहे हैं, ठीक है। सो बॉडी को हम खाना पीना चेंज करके डिटॉक्स कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम, आपको पता है एक ही चीज ना पूरी पृथ्वी पे, मैं ये नहीं कह रही हूं पूरी हमारे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में एक ही चीज है जिसका कंट्रोल हमारे पास है, जिसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं आप लोगों के, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अपने घर में हमने अपनी किचन गार्डन बनाया हुआ है, हम मैम घर की तोरी खाते हैं, घर की भिंडी खाते हैं, वट एवर, घर का ही सब कुछ है। बट आप मुझे बताओ, चाहे आप जितना मर्जी ऑर्गेनिक तरीके से फसल उगाएं, तो हवा भी तो प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है। क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या आपके कंट्रोल में है? द आंसर इज नो, राइट। तो आप जितना मर्जी ध्यान रख लीजिए, कुछ ना कुछ उस, देखिए हवा भी आपके कंट्रोल में नहीं, पानी आपके कंट्रोल में नहीं। आप जितनी मर्जी बढ़िया तरीके से घर में खेती लगाइए,
समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक चीज हमारे कंट्रोल में है, जिसके ऊपर ना तो हवा का असर होता है, ना पानी का असर होता है, ना लोगों का असर होता है, और ना ही सिचुएशन का असर होता है। पता है क्या है वो? हमारा माइंड। हमारा माइंड, ये टोटली पूरी पृथ्वी में इसके ऊपर अगर कंट्रोल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। बट अभी हम क्या बोलते हैं? मेरा तो मेरे माइंड पे, ब्रेन पे कंट्रोल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि पूरी दुनिया पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी नथिंग इज इन माय कंट्रोल। अभी पानी, जैसे मैंने बोला, अभी क्या करें, किसी चीज में कंट्रोल? अभी ब्रेन तो हमारे कंट्रोल में था, अभी हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी इसको कंट्रोल कैसे करना है। वेरी वेरी अमेजिंग सेशन। आप सभी लोगों ने हर एक चीज को ध्यान से समझना है। अच्छा मुझे बताओ, दिल्ली में पॉल्यूशन है या नहीं है? दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड है कि नहीं है? अब दिल्ली के लोगों को क्या दिल्ली में रहना मुश्किल लगता है? राइट? अगर हम हिमाचल वाले दिल्ली जाए, फिर हम क्या बोलेंगे उन लोगों को? यार तुम कैसे रहते हो, इतनी पॉल्यूशन, इतनी ऐसी हवा, हमें तो सांस नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, यहाँ घबराहट हो रही है, ऐसे ही बोलेंगे ना? ऐसे ही बोलेंगे। तो इट मीन्स व्हाट? कि कभी कभी जब आपके साथ कोई चीज होती है तो वो नोटिसेबल होती है, नोटिस हम कर लेते हैं, इफेक्ट हमें दिखता है। बट जो दिल्ली में रहते हैं उनको अभी इफेक्ट दिखना बंद हो गया। अब आप मुझे बताओ, अब उनको इफेक्ट दिखना बंद हो गया, क्या वो हेल्दी है? क्या वो पोल्यूशन हेल्दी है? नहीं है। बट उन्होंने अभी अवेयरनेस छोड़ दी। सेम उसी तरीके से एसिडिटी होती है। एसिडिटी हम सबको हर्बल लाइफ से पहले मैक्सिमम जो गलत खाते पीते थे सबको होती थी। अभी हमने खाना पीना चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, और अभी हम ओके हैं। अब हम क्या करते थे? एंटासिड खा लेते थे। एंटासिड का मतलब डेली एंटासिड खा रहे हैं, डेली एंटासिड खा रहे हैं, डेली एंटासिड खा रहे हैं। एक टाइम पे क्या हुआ? एसिडिटी नोटिसेबल नहीं रही। समझ रहे हैं? और अभी अभी हम एक दिन पानी नहीं पीते, सर दर्द होने लग जाता है। तो अभी हमारी बॉडी नोटिस करने लग गई। सो ये बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूं कि अगर एक व्यक्ति गलत चीजों में रहता है, पॉल्यूशन में रह रहा है या गलत इन्वायरमेंट में रह रहा है, गलत खाना पीना लंबे समय तक खा रहा है, तो इफेक्ट्स तो उसके बुरे ही हैं। इफेक्ट्स बुरे ही हैं। पॉल्यूशन हेल्दी नहीं हो सकता, चाहे वहां के लोग उस पॉल्यूशन के लिए अडेप्टेबल हो गए, अभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। पर पॉल्यूशन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अभी नहीं पता, पर बाहर से आता हुआ व्यक्ति उसको पता पता चलता है, वो कभी कभी उस सिस्टम में है। तो सेम आपकी बॉडी है। कभी कभी अनहेल्दी हम जब अभी खाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से नोटिस कर लेती है। बट पहले रेगुलर खा रहे थे, रेगुलर चाय पी रहे थे, तो हमारी बॉडी अडेप्ट हो चुकी थी, बट वो नोटिस नहीं हो रहा था। इट मींस ऐसा नहीं था कि हम हेल्दी हैं। अभी इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं बताती हूँ, ना तो बॉडी को डिटॉक्स करना मुश्किल है और ना तो ब्रेन को डिटॉक्स करना मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा बॉडी को करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेन को करेंगे, एंड फिर 100% हम पॉजिटिव और हैप्पी हो जाते हैं। बट आज का सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम में आकर न्यूट्रिशन भी कंज्यूम करते हैं, बट इधर से वो डिटॉक्स नहीं है। और जब इधर से डिटॉक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, इसका डायरेक्ट लिंक होता है आपकी गट के साथ। राइट? तो आप सब लोगों ने आज के सेशन को बहुत ध्यान से समझना है। अभी आप लिखेंगे सिम्टम्स। कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रेन अभी डिटॉक्स मांग रहा है? सिम्टम्स लिखिए आप। कैसे पता चलेगा? अगर आपके बॉडी में आपको लगता है ये सिम्टम्स मेरे अंदर है, इट मींस आपका ब्रेन अभी हाईली डिटॉक्स मांग रहा है, भाई डिटॉक्स करो मुझे। नंबर 1 लिखिए, बिना बात के उदास रहना। अभी बात कोई नहीं है, बट हम पूरा दिन लो फील करते हैं, लो एनर्जी। नंबर 2 लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग पुअर। कंफ्यूज रहते हैं, ये पहने, रेड कलर का सूट पहनूं, येलो कलर का पहनूं, आज दाल बनाऊं या आज आप फुल्का बनाऊं, मतलब हर चीज में कंफ्यूज। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़े डिसीजंस में हमेशा कंफ्यूजन रहती है।
डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है। तीसरा लिखेंगे गिल्ट, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने ऐसा बोल दिया, हमेशा गिल्ट में रहना, राइट। चौथा चीज मूड स्विंग्स, ये लोग कभी अचानक से बहुत ही खुश हो जाते हैं और कभी बिल्कुल ही सैड हो जाते हैं, हंसते हंसते ही गुस्सा आ जाता है, पता ही नहीं चलता मूड का कि कब ये गुस्सा है, कभी ये शांत है, कभी ये हंस रहे हैं, कभी ये रो रहे हैं, राइट, मूड स्विंग्स। नेक्स्ट लिखेंगे सोसाइटी में ज्यादा रहना पसंद नहीं है, अकेले अकेले रहना, ज्यादा मिक्सअप नहीं होते लोगों के साथ, उनको लोग सोसाइटी कम्युनिटी कुछ पसंद नहीं है, राइट। नेक्स्ट आप लिखेंगे नींद का ज्यादा आना और नींद का कम आना, इन लोगों को नींद या तो बहुत ही ज्यादा आती है या तो आती ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे शिकायत बहुत करते हैं, अभी गर्मियों में हम बोलते हैं कि यार हाय कितनी गर्मी है, और सर्दियों में अगर सन निकल जाए तो हाय सर्दी कितनी है, उनको बारिशें भी पसंद नहीं, सर्दियां भी पसंद नहीं, गर्मियां भी पसंद नहीं, उनको भाजपा सरकार पसंद नहीं, उनको कांग्रेस सरकार पसंद नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है। उनको आप रेड रोज दे दो तो वो कहेंगे येलो क्यों नहीं लेके आए, अगर आपने राजमा बना दिए वो कहेंगे चने क्यों नहीं बनाए, हर चीज में ब्लेम, हर चीज में नुक्स निकालना, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रस्ट्रेशन, हमेशा चिड़चिड़े, गुस्सा, अपनी गलती दूसरों पे डालते रहते हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा किया तब ये ऐसा हुआ, हर वक्त, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे निराशावादी, उनको जितना मर्जी आप निराशा से आशा की तरफ लेके जाएं, उनके दिमाग में वो चीज आती ही नहीं है, उनको लगता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताती हूँ, कल परसों हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश से मेरी मेरे को एक क्वारी आई थी, उनकी मासी ना इन्हीं, मैं कहती हूँ कम से कम वो 150 से ज्यादा मोटे होंगे, इतने हैवी थे वो ना केक खिला रहे थे उनको, व्हाट्सएप स्टेटस उन्होंने लगाया, तो मैंने जब वो देखा कि केक खिला रहे हैं, इतनी मोटी लेडी है, और वो मुझे ऐसे फील होता है कि यार नहीं इनको मैसेज देना चाहिए। जब मैंने उनको मैसेज दिया कि मैम ये ना ठीक हो सकते हैं, इनकी हेल्प करो आप, तो उन्होंने पता है क्या बोला, ये नहीं ठीक हो सकते हैं मैम, इनको तो बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, निराशावादी। जब सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि ये ठीक हो सकते हैं, इट मीन्स वो कह रहा है उसने देखा होगा। बट मैंने उनको समझाया कि मैम हमारे इधर तो 90-90 किलो के रिजल्ट हैं, और इनको स्टार्ट तो करवाओ। उनको अभी दिमाग में बैठ चुका है नहीं इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बीमार है, ये हेल्दी है, इनकी दवाइयां बहुत है, ये नहीं ठीक हो सकते, राइट। नेक्स्ट आप लिखेंगे हर बात पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, हर बात पे। नेक्स्ट लिखेंगे ना अच्छे रहने का सेल्फ केयर नहीं करते ये लोग, सेल्फ केयर हमेशा निग्लेक्ट है, ना उनको अच्छे दिखने का शौक होता है, ना हाइजीन रखने का शौक होता है, ना सुंदर दिखने का शौक होता है, ना सुंदर कपड़े पहनने का शौक होता है, सेल्फ केयर उनकी जिंदगी में है ही नहीं, ठीक है, देयर इज नो सेल्फ केयर, राइट। तो मैं रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स, रेखा मैम ने बोला है, बिना बात के उदास रहना, डिसीजन मेकिंग लो, गिल्ट, मूड स्विंग्स, सोसाइटी में विड्रॉल मतलब सोसाइटी के साथ खुश नहीं रहते, नींद ज्यादा और कम आना, फ्रस्ट्रेशन, हमेशा कंप्लेन करना, ठीक है, निराशावादी, हर किसी बात में प्रॉब्लम निकालना, और लास्ट सेल्फ केयर निग्लेक्ट। अब कितने लोगों को लगता है कि यार इसमें से एक आधी प्रॉब्लम तो सब में ही है तो इसका मतलब आप सबको डिटॉक्स चाहिए भाई, ठीक है। और सोचो क्या बढ़िया डिटॉक्स होगा, क्लास में ही हो जाएगा आज आपका डिटॉक्स, जब हम लीव करेंगे क्लास को तो इधर से लाइट होकर रिलीज करेंगे, राइट। अब आप लिखेंगे, अब ये तो समझ में आ गया कि ये सारे सिम्टम्स हमारे अंदर हैं और हमें डिटॉक्स चाहिए। अब डिटॉक्स इतना हमें क्यों पड़ी हुई है, फ्रस्ट्रेशन है फिर क्या हो गया, काम की होती है, बोलते ना लोग, टेंशन है फिर क्या हो गया, छड्डो परे डिटॉक्स क्या करना, कंप्लेंट करते हैं फिर क्या हो गया, अब इंसान है, इंसान कंप्लेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, छोड़े फिर डिटॉक्स कर लो, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, यार इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना, इंसानों से ही तो गलती होती है, और यही बोल बोल के ना हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालते रहते हैं, फिर सुधरते नहीं है हम, राइट। तो अब लिखेंगे वाई डिटॉक्स, अब डिटॉक्स करना क्यों है,
क्यों हमें इतनी आफत आई है कि भाई इधर से हल्का हो जाओ, इधर से डिटॉक्स करना जरूरी है। लिखेंगे वाई डिटॉक्स। नंबर 1, जिंदगी में चैलेंजेस से लड़ने के लिए। हम सबको पता है लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। जिंदगी अगर आप जिंदा हैं तो इट मीन्स प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आखिरी सांस तक रहने वाली है। बट इसको टैकल कैसे करना है, उसके लिए डिटॉक्स करना जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, जब आप घर से गाड़ी लेकर जाते हो, क्या हर सिग्नल पे आपको ग्रीन सिग्नल आता है, ग्रीन लाइट आती है? रुकते हैं आप या नहीं रुकते? रुकते हैं ना। बहुत बार रेड आती है, कभी तो स्टार्ट ही होता है, फिर 1-2 मिनट भी रुकना पड़ जाता है, राइट? ट्रैफिक होता है, बहुत कुछ होता है जब आप घर से निकलते हैं। तो सेम चैलेंजेस आपके और मेरी लाइफ में बहुत सारे आने वाले, राइट? तो अभी करेंगे क्या, सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को दूंगी। सो ना, जो भी आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा चैलेंज हो, प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने के लिए डिटॉक्स करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 लिखेंगे वैल्यूएबल। खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है भाई। अब 100 का नोट हो चाहे 500 का नोट हो, आप उसको जैसे मर्जी तरोड़ दो, मरोड़ दो, जो मर्जी कर दो, वो 500 का ही रहेगा। अगर आप 500 का नोट लो, वो उसको जितना मर्जी कुचल दो, मुचल दो, क्या उसकी वैल्यू कम होगी? द आंसर इज नो। बट हमारी इंसानों की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम डिटॉक्स सीखेंगे। और वैल्यू बढ़ती भी है, आपको पता है 500 की वैल्यू बढ़ेगी अगर उसको आप जितना मर्जी सीधा कर दो, वो 500 ही रहेगा। बट हम इंसान जब डिटॉक्स करेंगे ना इधर से, तो हमारी वैल्यू कम तो नहीं होगी पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, वैल्यूएबल, राइट? तीसरा लिखेंगे क्यों डिटॉक्स करना है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी बहुत सारे लोग डरते हैं, हाय मुझसे नहीं बोला जाता। अभी आपको मैं बताती हूँ, जिनके कैमरे बंद है इनके लिए तो ये सेशन रामबाण है, पता है आपको? इनके अंदर ना अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कैमरा ऑन नहीं होता। तो आपको भी ये सेशन बहुत हेल्प करेगा, आपका माइंड आज डिटॉक्स होगा। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, कैमरा बंद करना इज कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। आप लोग या तो जल्दी नहीं उठे, या तो आपने अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, कैमरा ऑन करना इज मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? तो अभी हम सीखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आना है। हाउ, कैसे? कि हमें कोई भी कभी भी बोले कि निशा मैम अभी स्टेज पे आपने 15 मिनट की स्टोरी बोलनी है, मैम ओके डन। 30 सेकेंड की वीडियोस, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना 30 सेकेंड की वीडियोस बहुत कम लोग बना रहे हैं, पर जितने बना रहे हैं उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग है। डेली आ रही है मेरे पास वीडियोस, तो वो 30 सेकेंड की वीडियोस भी नहीं बनती जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे 100% पोटेंशियल यूज करना। 100% पोटेंशियल यूज करने के लिए डिटॉक्स करना इधर से, कि भाई अभी लगता है मुझे, अभी बहुत सारे लोग 20-30 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, और उनको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, अगर मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, तो मैं 1 लाख तो एक दिन का कमा सकती हूँ। तो वो 100% पोटेंशियल यूज कैसे करें, उसके लिए डिटॉक्स करेंगे आज अपना ब्रेन, राइट? तो ये 4 चीजों के लिए आज का सेशन आप लोगों को हेल्प करेगा। अब आप मुझे बताओ, इमोशंस क्या होते हैं? व्हाट इज इमोशंस? व्हाट इज इमोशंस? अच्छा मुझे बताओ, एक इंसान जब उसकी जिंदगी में ना कुछ अच्छा हुआ, वो पूरा दिन ही अच्छा फील कर रहा है, पूरा दिन ही इंजॉय कर रहा है, क्या वो अच्छी बात है? इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना आना चाहिए। चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे दुखी हैं आप, चाहे सुखी हैं आप, चाहे आप चिड़चिड़े हैं, चाहे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कुछ समय के लिए आपका कंट्रोल होना चाहिए। अभी ना मैंने एक वर्कशॉप लगाई है, आज से 3-4 दिन पहले मेरा एक सेशन था। तो मैं ये चीजें लगाती रहती हूँ इमोशंस के ऊपर। तो उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात बताई, उन्होंने बताया कि जब इंसान को रोना आता है ना, तो रोना कभी रोकना नहीं है। 3-4 मिनट के लिए रो लो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि रोते नहीं रहना। 3-4 मिनट की प्रक्रिया होती है, उसको इमोशन को निकालो, फिर 3-4 मिनट के बाद पता होना चाहिए फुल स्टॉप। बहुत सारी लेडीज या बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते, फिर बोलते हैं मर्द को ना दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोते।
व्हाट इज दिस? और मर्दों को ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है, राइट? सो मैं आप लोगों को बताती हूँ वाई, क्योंकि उनको सोसाइटी वालों ने बोल दिया कि भाई तू रोएगा, आदमी नहीं रोते, आदमी थोड़ी रोते हैं, तू औरत है, ऐसे बोलते हैं। मतलब आप लोग सोच के देखो औरतों को क्या टैग मिला हुआ है, औरतें रोते हैं। अब मेरा बेटा ना मेरी सिया को बोलता है कि सिया मैं ना बॉय हूं, बॉय, गर्ल्स रोती हैं गर्ल्स। तो मैं उसको समझाती हूँ, मैंने कहा हेलो, गर्ल्स इज मतलब गर्ल्स को क्या समझा हुआ है, गर्ल्स रोती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोगों ने ये सारे टैग दिए हुए हैं, गर्ल्स रोती हैं, बॉयज मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा कभी आप सोचते हो कि असली दर्द तो लेडीज को नहीं होता? लेडीज सोचो कितना कुछ सह लेती हैं, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, घर को हैंडल करना, डिलीवरीज हमने की हैं। सोचो हर मंथ पीरियड साइकिल्स, हम हमें हमें बोलना चाहिए लेडीज को दर्द नहीं होता, बट लेडीज को क्या बोलती सोसाइटी? रो तोड़ो, ये तो रोंदे रहते, राइट? सो आप लोगों को समझना है कि आपका कोई भी इमोशन है, सुखी हो, दुखी हो, अच्छा लग रहा है, इट इज ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स, आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा। पर दुनिया बहुत सारी, याद अभी कुछ अच्छा हो गया तो 10-15 दिन, महीना पार्टियां ही चल रही हैं। अभी दुखी हैं तो सालों साल दुखी हैं, राइट? तो आप सब लोगों को समझना है कि आज के सेशन से मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। अभी समझ आया डिटॉक्स क्यों करना है और आप लोगों को डिटॉक्स की जरूरत क्यों है? अब लिखेंगे डिटॉक्स होगा कैसे। नंबर 1, सबसे पहले आप लोग करेंगे वर्किंग मोड ऑन अपना। वर्किंग मोड ऑन का मतलब होता है गोल्स, जिंदगी में कोई पर्पस। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा? आप उसको बोलो कि यार एक कुर्सी पे बैठ जा, वो कुर्सी पे बैठ तो जाता है पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है ना, उसने वो इधर उधर लगाई है, एक्टिव है वो। खिलौना दे दो, उस खिलौने के साथ वो खेलता रहता है, कभी कुछ तोड़ देता है, कभी कुछ कर देता है, राइट? बट हम इंसान, अभी हमारा वर्किंग मूड नहीं है। अभी आप देखो लेडीज जो लोग घर में काम करती हैं, 30-40 साल से सेम ही बोरिंग सा रूटीन, उठो जल्दी, पूजा करो, फिर किचन में जाओ, खाना बनाओ, फिर लेट जाओ, फिर इधर उधर फोन कर लो, फिर शाम हो जाती है, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ। ये क्या है? ये बोरिंग सा रूटीन है। आप मुझे बताओ, ऐसे रूटीन में जब आपका इधर ब्रेन एक्टिव ही नहीं हो रहा, तो इधर क्या होगा? डिटॉक्स नहीं होगा, इधर इधर कचरा भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। और आपको मैं बताऊं, एक लेडी जो घर के काम कर रही है सालों साल से, और एक लेडी जो घर में रह के पैसे भी कमाना सीख रही है, आपको मैं बताऊं, उन दोनों की जमीन आसमान का अंतर होता है। ब्रेन में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपने आप की बाउंड्रीज हमने खुद ही बना ली। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें जरूरी थी, बट ये लेडीज के लिए बाउंड्रीज नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारी लेडीज को ही गांठें होती हैं शरीर में, बहुत सारी कैंसर्स होते हैं। क्यों होते हैं? बोरिंग रूटीन। अभी जिंदगी में एक ही बार जिंदगी मिली, अभी जिंदगी को जिया ही नहीं अच्छे से। अभी तो जैसे भैंस को खूंटी से बांध देते हैं, अभी हम सबको ऐसे किया हुआ। भाई ये सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे काम है, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट? सो जब तक आपके पास गोल्स नहीं होंगे और उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे, तब तक आपके इधर कचरा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, राइट? सो आप सब लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एक्टिव बनिए। बहुत सारी लेडीज बोलती है मैं तो बहुत एक्टिव हूं मैम, मैं तो बैठती नहीं, मैं तो पूरा दिन बैठ के नहीं देखती। वो एक्टिव नहीं है आप, राइट? एक्टिव का मतलब होता है इधर एक्टिव, इधर 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 नहीं है आप लोग एक्टिव, राइट? तो आप लोगों को समझना है कि जिंदगी एक बार मिली है, तो जिंदगी में कुछ गोल्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा मुझे बात बताओ, भैंस को कभी डिप्रेशन में देखा है आपने? कभी बंदर को बीपी की गोली खाते देखा है? देखा आपने कभी बंदर को बीपी की गोली खाते? भैंस को डिप्रेशन में नहीं देखा हमने। जबकि वो जानवर है, वो भी जिंदा है, वो भी सांस ले रहे हैं, और वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, फिर भी वो हम इंसानों से ज्यादा खुश है। पता है क्यों?
क्योंकि हम लोग सिर्फ सांस लेने को सोचते हैं, वी आर जिंदा, वी आर अलाइव, और कुछ काम हमारी जिंदगी में हमने परमानेंट फिक्स कर लिए और इसी को ही करते रहना, डेली इसी को ही करते रहना है। आपको पता है हर्बल लाइफ मुझे क्यों, एक और रीजन है मैं क्यों हर्बल लाइफ को चूज करती हूँ। हर्बल लाइफ में ना आप स्टेगनेंट नहीं हो, यू कीप ऑन मूविंग। अभी सुपरवाइजर बनोगे वर्ल्ड टीम बनोगे एक्टिव वर्ल्ड टीम बनोगे गेट टीम बनोगे गेट 2 5 बनोगे मिल 7 5 प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट 1 डायमंड 2 डायमंड 3 डायमंड 4 डायमंड, देन चेयरमैन क्लब। और चेयरमैन क्लब के बाद भी एंड नहीं होता, देन फाउंडर सर्कल, राइट। सो एक होता है सक्सेस होना, सक्सेसफुल होना, एक होता है ग्रोथ। अभी आप देखो, आपको मुझे बताओ दुनिया में अगर मैं आपको ही बोलूं कि भाई आपको ना 10 लाख रुपए महीना मैं देती हूं, मैं आपको बताऊं आपके ना सारे गोल सारे ड्रीम सब खत्म हो जाएंगे, आप इंजॉय करोगे, वाह मजा आ रहा है, 10 लाख रुपए महीना आ रहा है। बट गुरमुख सर को 3 करोड़ रुपए महीना आता है, कितना आता है? 3 करोड़। और आप गुरमुख सर को देखो वो बैठते नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का भी नेक्स्ट गोल क्या है? फाउंडर सर्कल। अभी उनको 5 डायमंड्स ढूंढने हैं। तो जब तक इधर ये क्या हो रहा है, इधर वो डिटॉक्स हो रहा है, वो डेली एक्टिव है, उनके इधर गोल्स हैं। अभी हम सबके गोल्स थे हर्बल लाइफ से पहले, वो ऐसे थे कि अचीव हो गए, ओके सेटिस्फाइड। पर इधर हर्बल लाइफ वाले सेटिस्फाइड नहीं होते, कीप ऑन ग्रोइंग कीप। और मैं आपको बताऊं पैसों के लिए नहीं होता, आपको मैं बताती हूँ। एक एक टाइम ऐसा आ जाता है 5 लाख ना बेसिक अमाउंट होता है जिंदगी जीने के लिए आज की डेट में, पर मंथ 5 लाख। उसके बाद ना जो पैसा आता है फिर ना वो आप दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन में आ जाते हो, फिर आपको मजा आता है कि दूसरे आपके आपके वजह से पैसे कमा रहे हैं ना, फिर उसमें खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि एरोप्लेन में ना हम जा रहे हैं अकेले और मजा आ रहा है, भाई पहली बार एरोप्लेन में बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है, पूरी दुनिया घूम ली। फिर एक एक्सटेंट ऐसा आ जाता है कि यार अभी मेरी वजह से निवेदिता मैम एरोप्लेन में बैठ गए, मेरी वजह से रेखा मैम एरोप्लेन में बैठ गए, मेरी वजह से रेनू मैम एरोप्लेन में बैठ गए, या मेरी वजह से आप सब बैठ गए। फिर वो खुशी मिलती है, फिर उसके लिए बंदा काम करता है कि मेरी वजह से इंसानों की जिंदगी बदल रही है। और हर्बल लाइफ में हम सब कोचेस ऐसे ही ट्रैक पर है कि अभी हमारे साथ जो होगा ना, तभी तो हम बोलते हैं जो हमें मिला आपके लिए हम वो सब कुछ चाहते हैं, और इसी के साथ हमारी ग्रोथ है। आप सोचो क्या बढ़िया सिस्टम, राइट। तो आप सब लोगों को समझ में आया, ग्रोल्स होना जरूरी है। नंबर 2 लिखेंगे, ग्रोथ माइंडसेट, संतुष्टि कम में गुजारा। ये मिडिल क्लास लोग बहुत बोलते हैं, अपा ता ना घट च गुजारा करने वाले अच्छे, सानू तो है ही नहीं ज्यादा पैसों का कुछ, अपा ता ना बस जिन्ना हैगा उन्ने च ही संतुष्ट है। इंसान नु ना संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। ये वो लोग बोलते हैं जो लोग कम पैसे जिनके पास होते हैं और जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। जिन्नी चादर उनने ही पैर फैलाने चाहिए। और गुरमुख सर क्या बोलते हैं? चादर बड़ी करो यार, हर्बल लाइफ में हो आप लोग, आप जितने मर्जी पैर फैलाओ, चादर बड़ी करेंगे हम, राइट। सो ये क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। और हर्बल लाइफ के बाहर क्या है? वही दवाइयां, वही डॉक्टर की पर्ची, वही छोटे छोटे चीजों के लिए सब्जी वाले से लड़ाई कर लेना, 10 रुपए महंगी दे दी, 5 रुपए का ये उधर 25 रुपए किलो है, इधर 30 रुपए लगा रहा है। सो ये क्या है? ये स्टैटिक माइंडसेट है। बट हम सब लोगों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है, राइट। कि संतुष्टि, और आपको ये गुजारा लाइक वाली जिंदगी नहीं जीनी, अभी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, आम से खास इंसान बनना है, ठीक है। अभी जो जिंदगी आपके पेरेंट्स ने व्यतीत की, वो जिंदगी आपको और बेटर करनी है और बेस्ट करनी है अपने बच्चों के लिए, आने वाले टाइम में आपके बच्चे फिर और ज्यादा ग्रो करें। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा एक जो सिम्टम एट्रीब्यूट होता है वो होता है लर्निंग एटीट्यूड। जो इंसान सीखता रहता है सीखता रहता है सीखता रहता है, इट मीन्स वो ग्रो करेगा ग्रो करेगा ग्रो करेगा ग्रो करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप चलेंगे, जो नेक्स्ट है दैट इज, हमें क्या करना है? हमें हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, ठीक है।
दुनिया में इंसान रिएक्ट करता है ज्यादा, रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत, जो हम तुरंत बोल देते हैं, तुरंत कर देते हैं काम, उसको बोला जाता है रिएक्शन। और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है 2-4 सेकंड सोचने के बाद, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। तो बहुत सारे लोग, मैं हमेशा बोलती हूं कि जब भी जिंदगी में कोई भी चैलेंज आए, ठहराव होना बहुत जरूरी है। रुको 5-10 मिनट, एक दिन। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक मैंने रील भी डाली थी कि अगर नेगेटिव विचार आए तो क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करो उसको कल के लिए। सपोज करो मेरा मन कर रहा है कि मैं ना किसी को आज गालियां देने का बहुत मन कर रहा है कि बहुत उसने जिंदगी में ऐसे किया है, बहुत गुस्सा आ रहा है अभी मुझे। तो क्या करना है, एक मंत्र कर लो, पोस्टपोन, कि आज नहीं यार, कल करूंगी कॉल, कल पूछूंगी, कल करेंगे। तो जब आप कल पे टालते रहोगे अपना वो गुस्सा वाला एटीट्यूड, फिर वो कल ही नहीं आता, एंड फिर तब तक आप ठंडे हो जाते हैं, राइट? तो रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। और हम पूरी दुनिया क्या करती है, रिएक्ट करती है। अच्छा, हमें सिखाया गया है दुनिया में दो ही चीजें होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? या तो ये अच्छी बातें होती हैं, ये बुरी बातें होती हैं। बट मैं आप लोगों को बताऊं, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, लिखो इसको, बस होता है। आपको लगता है, अच्छा कितने लोगों को ऐसे लगता है कि, अच्छा हम सब लोग बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, बोलते हैं ना हम लोग। तो आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, लिखो एक सेंटेंस, अंडर द स्काई जो भी हो रहा है वो सिर्फ उसकी रजामंदी से हो रहा है, और वो कभी बुरा नहीं हो सकता। वट इज हैपनिंग अंडर द स्काई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज विल। उसकी विल, उसकी मर्जी से होता है। और हम इंसान कौन होते हैं जज करने वाले, ये अच्छा ये बुरा। भारत में काम जो होते हैं वो यूएसए में उसको, उस भारत में पाप बोल देते हैं, यूएसए में पुण्य होता है। वही यूएसए में वो पाप होता है, इधर पुण्य होता है वो। तो ये तो हमारा एक जजमेंटल है कि ये सही है ये गलत है। एक्चुअल में आप जब ये एटीट्यूड लेकर आएंगे ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला महाभारत के टाइम पर कि देखो क्या बोलते हैं, ये सारे मैंने मारे हैं। तो कृष्ण जी ने पता है क्या बोला? कृष्ण जी ने बोला तू तो माध्यम था, मारे तो मैंने हैं। तो हम सब लोग क्या, अगर ये एक एक पॉइंट समझ आ गया ना कि हम लोगों को ना जिंदगी में, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ भगवान की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अमेजिंग पॉइंट है कि वट एवर इज हैपनिंग टू यू। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारी दुनिया में, हमारे आसपास बहुत नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ऑलवेज थिंक कि ये भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है, और अगर भगवान की मर्जी इसके पीछे छुपी है, इट मीन्स ये अच्छा है, राइट? नेक्स्ट चलेंगे, लव एंड एम्पथी। अभी लेकर आओ अपने अंदर, लव एंड एम्पथी का मतलब क्या होता है? ना तो हम किसी से प्यार करेंगे और ना हमसे कोई प्यार करता है। एक होती है सिंपथी, एक होती है एम्पथी। सिंपथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और एम्पथी का मतलब क्या होता है? सम्मानुभूति। सम्मानुभूति मतलब दूसरे का दुख फील करना, दूसरे का सुख फील करना, उसको बोला जाता है सम्मानुभूति। कि यार मैं ना इस इंसान का दुख फील कर सकती हूँ, उसको क्या फीलिंग हो रही होगी। आपको पता है, बीइंग अ वुमेन, मैं क्यों, जितनी भी लेडीज इस कॉल पर है, मैं क्यों आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जागो। ऑलरेडी 30-40 साल जिंदगी के आप और मैं वेस्ट कर चुके हैं, बिना कोई पर्पस, बिना कोई गोल के। अभी अपने लिए अगर आप इस सिस्टम में आकर कुछ सीखोगे, जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो मैं ये नहीं बोलती घर छोड़ दो, घर वाले छोड़ दो, घर के काम करने छोड़ दो, मैं भी करती हूँ, मैं सब करती हूँ। बट मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि अपनी जिंदगी में एक पर्पस लेकर आओ। और आपको मैं बताऊं, ये सबसे अमेजिंग चीज होती है एक लेडी के लिए, जब आप अपनी पहचान बना लेती है ना,
तो आपकी ऑटोमेटिक मोड पर रिस्पेक्ट होती है। वरना आपको मैं बताऊं, लेडी सबसे ज्यादा मेहनत करती है और फ्री में करती है, और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं, उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं। बिना तनख्वाह की एक नौकर होती है लेडी। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, तूने कुछ नहीं किया, पूरा दिन घर में रहती है। राइट? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूं, हर्बल लाइफ इज फॉर यू। घर बैठे बैठे सीखो, पहचान बनाओ। राइट? सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इम्पॉसिबल की चाह मत रखिए। इधर से डिटॉक्स हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, अभी हम बहुत सारी चीजें ना, इम्पॉसिबल की चाह है हमारे अंदर। अब इम्पॉसिबल की चाह पता है क्या होती है? आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताती हूँ अपनी बात। मेरी लव मैरिज हुई है। अंकित सर ना मुझे शादी से पहले इतने मैसेजेस करते थे, इतनी कॉल्स करते थे, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स। जैसी शादी हुई बदल गए। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर तो पता है व्हाट्सएप पे क्या चलता था, धनिया ले आना, गोभी ले आना, ये ले आना, बस ये बातें होती थी। राइट? तो मैंने क्या इम्पॉसिबल की चाह रखी कि यार अंकित सर ना वैसी हूं, जैसे शादी से पहले थे ना, अभी वो मुझे मैसेज करे, मुझे कॉल करे। वो क्या था, इम्पॉसिबल। और अंकित सर का हमेशा क्या कहना होता था कि यार पहले मैं इसलिए ज्यादा कॉल्स मैसेजेस करता था क्योंकि आप दूर थे, अभी आप पास हो, इसलिए मैं नहीं करता। बट मेरे दिमाग में क्या रहता था, नहीं यार आप ना बदल गए यार, आप पहले जैसे नहीं रहे, मैंने तो ना शादी हैवी कर ली आपसे, यार पता होता ना आप ऐसे इग्नोर करोगे, ऐसे करोगे, मैंने शादी नहीं करनी थी। तो ये मेरा क्या था, इम्पॉसिबल की चाह करना। राइट? अब ऐसे ही करते लोग, शादी से पहले बड़ी कस्में, बड़े वादे खाते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जैसी शादी होती है पत्नी बोलती है अच्छा सुनो दही लेकर आना, जा तू लेकर आ, तू नहीं लेके आ सकती। राइट? तो पत्नी वहीं पे हो जाती है, यार इम्पॉसिबल की चाह। राइट? अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। एक माँ ना, जब बेटे की शादी होती है तो वो क्या बोलती है, जब ये छोटा था ना मेरा बहुत कहना मानता था, जिद्दा ही बीवी आ गई हुण तो बीवी दा ही हो गया, हुण तो बीवी दी गल्लां सुनदा, हुण मां नूं तो सुनदा ही नहीं। अब ये क्या है, इम्पॉसिबल की चाह। मतलब आप उसको बच्चा ही बनाना चाहते हैं। हम सब लोग डेली डेली सीखते हैं, हम सब लोग डेली बदल रहे हैं, तो वो भी बदलेगा, वो भी सीखेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। तो हमारी क्या है, ये इम्पॉसिबल की चाह। हम सब कुछ ना वही चाहते हैं जो हो रहा है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन, हम चेंज नहीं होना चाहते, और हम लोगों को चेंज पसंद ही नहीं है। समझ रहे हैं? और जिंदगी में अगर आपको कुछ बदलना, अगर कुछ कामयाबी की तरफ जाना है, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो इम्पॉसिबल की चाह होती है, ये इधर कचरा भरती रहती, भरती रहती, भरती रहती, भरती रहती, भरती रहती। फिर आप पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, फिर आपको सब कुछ नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है। राइट? तो अभी हमारा सबका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यार हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, लेट देम, उनको सीखने दो, उनका बिहेवियर बदलेगा, उनका माइंडसेट बदलेगा। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम थे ना पुराने जमाने में, अभी हमारा भी ये पुराना जमाना होने वाला है, पता है आपको? हमारे जो बच्चे आने वाले टाइम में है ना, वो हमें यही बोलेंगे। बट अगर आपको अपने बच्चों के साथ तालमेल बनानी है तो अडेप्ट कीजिए चेंज को। जो बुजुर्ग, या जो हम लोग भी बुजुर्ग होंगे आने वाले टाइम में, अगर हम यही बोलते रहेंगे ना, अपने जमाने में तो हम ये करते थे, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो ये सारा चीजें थी, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, तो आपका बच्चा ना आपसे नफरत करने लग जाएगा। वो रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नहीं बदले, पर वो तो समय के साथ बदल रहा है। समझ रहे हैं? सो ये जो इम्पॉसिबल की चाह है ना हम सबके अंदर, उसको खत्म करो, एक्सेप्ट करना शुरू करो चीजों को, और फिर अपने अंदर बदलाव लेकर आना शुरू करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? नेक्स्ट चलेंगे हम, नथिंग इज परमानेंट। ये अपने माइंड में रखिए, नथिंग इज परमानेंट। ना तो सुख सदा के लिए होता है, और ना तो दुख सदा के लिए होता है। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ सदा के लिए नहीं होता। आपको मैं एक चीज बताऊं, चलो मान लिया आज ना निशा मैम, सबकी जितनी भी लेडीज है ना यहाँ, आज ना विष्णु भगवान जी आ जाते हैं हमारे पास, कहते लेडीज
चलो ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा दिन यही रहता ना, मेरा पति कहना नहीं मानता, मेरी सुनता नहीं, मेरी गल नहीं मानता, चलो आज से आपका पति आपकी सारी बातें मानेगा, तथास्तु। फिर आपका पति ना और मेरा पति, फिर वो क्या करेगा, अच्छा ये लिख रहा हूँ ये लिखो, फिर हम पति क्या कहेंगे, यार ये पति थोड़ी है, ये तो गुलाम ही बन चुका है, मजा नहीं आ रहा यार, ये गुलामी करके क्या कर रहे हो आप, क्या बोले जा रहे हो, क्या चाहिए, अच्छा ठीक है ये कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा हमें, फिर हमें लगेगा यार ये तो पार्टनर नहीं, ये तो गुलाम बन गया। समझ रहे हैं आप लोग? सो नथिंग इज परमानेंट, ये सोच के रखो, हर चीज समय के साथ बदलनी जरूरी है। आप खुद चेक करो, आपके आसपास जो जगह पहले खाली होती थी, अभी वहां दुकानें हो गई, जो बिल्डिंग अभी छोटी सी होती थी अभी 4-5 बिल्डिंग्स बन गई, सब कुछ बदल रहा है। पेड़ छोटा सा बीज बोते हैं वो कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, इतने फूल आ जाते हैं, हर चीज बदल रही है। तो हम लोग क्यों इधर से नहीं बदलते? राइट? सो हम सब लोगों को क्या करना है, ये सोचना है कि अगर आज सुख है तो कल को दुख भी आएगा, रेडी रहिए। और आज अगर दुख है तो कल को सुख भी आएगा, रेडी रहिए। नथिंग इज परमानेंट, कुछ परमानेंट नहीं है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन हमारा नजरिया जिंदगी के लिए बदल जाएगा। राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, विच इज माई फेवरेट, जो आप सबको करना चाहिए, नेवर गेट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन। किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको आकर रुला के चला जाए, कोई भी हंसा के चला जाए, कोई भी फ्रस्ट्रेट करके चला जाए, कोई भी कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा हो गए, आप नाराज हो गए, मतलब आपकी जिंदगी का रिमोट किसके पास है? सामने वाले व्यक्ति के पास है। राइट? तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक ही चीज हम सबके पास है जो कंट्रोल में हमारे, दैट इज माइंड, ब्रेन। और वही हमने कंट्रोल करना भूल गए। अभी हमें क्या लगता है, उसने ये बात बोल दी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, और अभी हमारा पूरा दिन और ऐसी 6 महीने, ऐसी साल, ऐसी 2 साल, ऐसी 10 साल जिंदगी के वेस्ट हो जाते हैं। राइट? तो कभी किसी के साथ इमोशनली डिपेंडेंसी नहीं रखनी। लिखो, अगर एक नॉर्मल इंसान का जो ऑरा होता है ना वो 4 इंच का होता है, नॉर्मल इंसान का। और जो एक पॉजिटिव इंसान होता है उसका जो ऑरा होता है वो 4 फीट का होता है। सोच के देखो, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम क्लासेस में आके ना पॉजिटिविटी आती है, वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। राइट? और अभी सोचो, अभी आप सब लोगों को मजा आ रहा है क्लास में, यार बड़ा अच्छा सीखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं आपके साथ लड़ाई कर लूं, अभी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अभी क्लास लीव कर दोगे आप। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज ऑल बिकॉज, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मैम सिचुएशन ऐसी थी, मुझे तो गुस्सा आना ही था। बोलते कि नहीं बोलते? मैम मैं क्या करती, गुस्सा, मैम वो बात ही ऐसी बोल दी, मैम मुझे गुस्सा आना ही था। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मैम इन्वायरमेंट ऐसा था इसलिए मेरे को ऐसा बनना पड़ा। बट मैं आप लोगों को बताऊं, हम ही हैं जो इन्वायरमेंट बनाते हैं। आप कभी चेक करो, एक मंदिर है जो बाजार में है, और उस बाजार में दुकानें हैं, और उन दुकानदारों से आपकी बनती नहीं है। सब ऐसे, हम बोलते हैं ना हमारा एरिया तो ऐसा ही है, सब ऐसे ही हैं, सब नेगेटिव हैं, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, अपने एरिया को सभी बोलते हैं ऐसे। और उसी एरिया के बीच एक मंदिर है, जैसे ही मंदिर में गए उधर पॉजिटिविटी आ जाती है, उधर लगता है यार बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लगता है? वो मंदिर तो वही है, वही बाजार से एक कदम अंदर रखा तो आपको पॉजिटिव, आपको अच्छा फील होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो मंत्र हम लोग जाप करते हैं उस टाइम पर क्या आ जाता है, हमारे इधर थॉट्स पॉजिटिव आ जाते हैं, शब्द अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। एंड फिर हमने क्या किया, अब मंदिर तो उसी जगह था, पर इन्वायरमेंट किसने बदल दिया? हमने खुद ने बदल दिया। अब आप मुझे बताओ, जॉब का इन्वायरमेंट समझ में आता है, बहुत सारे लोग हैं उधर, नेगेटिव हैं पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं। बिजनेस का समझ में आता है, बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ता है। पर घर में, घर तो हमारा है, अब घर की एनर्जी क्यों पॉजिटिव नहीं होती? चलो घर भी छोड़ दो, घर में भी मान लिया 4-5 लोग ऐसे हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है, पर अपना कमरा, अपने कमरे की एनर्जी क्यों पॉजिटिव नहीं है? क्यों आपको अपने कमरे में जाते ऐसे फील नहीं होता कि यार पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई?
क्यों? क्योंकि हम ही हैं। हम उसी कमरे में बैठ के पूरा दिन क्या बोलते रहते हैं, इधर उधर की नेगेटिव बातें, अपने लिए नेगेटिव। अब ये जो शब्द है ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। एंड ये ज्यादा शब्द तब निकलते हैं नेगेटिव जब हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं इमोशनली। मैंने बोला ना, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, पर आपको बुरा लग जाता है इसलिए नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। बट अच्छा बुरा तो है ही कुछ नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। सो आप लोगों का ये जो इमोशनल डिपेंड होना दूसरों पे है, ये बहुत हानिकारक है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? राइट। एंड लास्ट लिखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दुनिया बहुत बेकार है, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ मूर्तियां ही है मेरा सब कुछ। रॉन्ग। आप मुझे बताओ, अगर मूर्तियों के सामने आप ये शेयर करने वाली प्रक्रिया करते और आपको अच्छा लगता, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रही प्रक्रिया? बार बार मंदिर में जाके क्यों रोना पड़ रहा है? तो लिखो, मूर्तियों के सामने नहीं रोना। जिंदगी में एक मेंटोर होना जरूरी है जो जिंदा है। वो आपको सॉल्यूशन देता है, वो आपको रियल लाइफ सॉल्यूशंस देता है। मूर्तियों के सामने रोने से जिंदगी नहीं बदलेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक जिंदा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, एक गुरु होना, एक मेंटोर होना, एक कोच होना, जो आपको सही दिशा दे। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? तो अभी आज के बाद मूर्तियों की सिर्फ पूजा कीजिए। वहां की भी आप वाइब्स नेगेटिव कर देते हैं, वहां की वाइब्स भी नेगेटिव हो जाती हैं। तो मूर्तियों के सामने जब भी जाएं अपने मंदिर में, कभी कुछ नेगेटिव भगवान को मत बोलिए, कुछ नेगेटिव मत बोलिए। ऐसा मेरे साथ हो गया, तू ही देखेगा, तू ही करेगा, तेरे ऊपर ही दौड़ छोड़ दी, तू ही करने वाला है, तू ही करता धरता है। डोंट डू दिस। वो एक इंसान से बनाई गई मूर्ति है, दैट्स इट। आपकी जिंदगी में मेंटोर और गुरु और एक जिंदा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। समझ आ रहा है आपको? हेलो। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देके और अच्छे से समझाऊं, लास्ट है ये, उसके बाद हम लीव करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी और आज से ही ना आपका दिमाग खुल जाएगा कि ठीक है मैम, अभी ना ऐसे ही करेंगे। सच्ची बोल दिया आपने। एक बार ना सपोज करो, अच्छा मैं बताती हूँ, यहां पर ना कॉल पे एग्जांपल लेते हैं। मैं ना नेगेटिव विचार हूं, सपोज करते हैं मैं नेगेटिव विचार, और श्वेता मैम पॉजिटिव विचार। ठीक है। अब रेनू मैम के हम घर जाते हैं, अब मैं क्या हूं, नेगेटिव विचार। ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। मैं नेगेटिव, श्वेता मैम पॉजिटिव, और हम रेनू मैम के घर डेली जाते हैं। अब जिंदगी में हर्बल लाइफ में आने से पहले रेनू मैम ना मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मुझे डोसा बना के खिला रहे, कभी कुछ बना के खिला रहे, मैं कभी कुछ खा रही हूँ, मतलब मुझे देखते ही बोलते आजा 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 कनिका। और श्वेता मैम जैसे ही आते थे, दरवाजा बंद। पॉजिटिव विचार, दरवाजा बंद। और नेगेटिव जैसे ही आता था, उसकी तो पूरी सेवा चल रही है, भाई आजा 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 आजा। अभी हर्बल लाइफ में आ गए, जूम सेशंस लगाए, इवेंट्स लगाए, सब कुछ हो गया। अभी समझ में आ रहा है यार, नेगेटिव पॉजिटिव तो होता है। और मैं तो नेगेटिव को ही डोसे खिला रही हूं। नेगेटिव, अब नेगेटिव को डोसे खिलाओगे तो वो बार बार आएगा कि नहीं? बताओ, आएगा कि नहीं? अगर नेगेटिव को बड़े प्यार से बुलाओगे, रखोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो नेगेटिव तो बार बार आएगा। और श्वेता मैम को धुतकारोगे, पॉजिटिव को धुतकारोगे, तो श्वेता मैम एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, फिर चले जाएंगे। है ना? यार नहीं यार, ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब समझ में आया। अब आप ना, अब क्या हुआ, अब श्वेता मैम और मैं चले गए जिंदगी से रेनू मैम की। अभी मैम न्यूट्रल पे आ गए हर्बल लाइफ में आके, कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, सच में मुझे समझना पड़ेगा ये मैं क्या कर रही हूं। तो अभी क्या हुआ, रेनू मैम को पूरी चीज समझ में आ गई। अब रेनू मैम के घर में मैं टिंग टोंग बेल मारती हूँ, नेगेटिव थॉट। रेनू मैम खिड़की से देखते हैं, नेगेटिव थॉट आ गया। अभी खिड़की देखी और मैंने भी देखा, रेनू मैम खोलो। रेनू मैम ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर टिंग टोंग अगले दिन मैं आती हूँ, फिर मैम ने खिड़की से देखा, नेगेटिव थॉट आया, दरवाजा ही नहीं खोला। और मैं क्या सोचूंगी, अब रेनू मैम ने तो मुझे बड़े डोसे खिलाए, बड़े पिज्जा बर्गर सब खिलाया, मैं सोचूंगी यार शायद बिजी होंगे,
शायद कोई आ गया होगा, शायद कोई चीज ऐसे होगी, ऐसे तो कर नहीं सकते, प्यार तो इतना है मेरे साथ। और फिर क्या होएगा, फिर अगले दिन मैं फिर जाऊंगी कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते यार। मैं फिर जाऊंगी अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, टिंग टोंग, वो देख रहे हैं दरवाजा ही नहीं खोल रहे। फिर मेरे दिल पे लगेगी, फिर मेरे दिल पे लगी कि भाई अभी तो रेनू मैम ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब इनने डोसे खिलाए, इतना मेरे को प्यार किया, रिस्पेक्ट दी, और अभी मुझे देख के भी दरवाजा नहीं खोल रहे। और फिर मुझे बताओ 7-8 दिन बाद क्या नेगेटिव थॉट फिर बेल मारेगा? अभी उसके दिल पे लग गई। तो सेम टू सेम हमें क्या करना है, ये है हमारा थॉट, इधर आते हैं। और मुंह, मुंह ये है शब्द, ये दरवाजा है, ये दरवाजा, इसको बंद करो। जब अब देखो थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, विचार आएंगे नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, पर दरवाजा बंद कर सकते हैं हम लोग? ये दरवाजा बंद हो सकता है? इधर थॉट आया दुनिया बेकार है, पर दरवाजा बंद करोगे, अगर मुंह से बोल दिया दुनिया बेकार है, तो मतलब थॉट, नेगेटिव थॉट को क्या मिल गई? पावर। अभी वो फिर आएगा। और अगर दरवाजा ही बंद कर लिया, तो इधर चल रहे हैं दुनिया बेकार, ये बेकार, मैं नहीं कर सकती, पर दरवाजा ही नहीं खोल रहे आप तो दरवाजे खोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे कुछ, तो फिर ये कितनी बार आएगा? एक बार ऐसा होगा कि नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? सो ये बहुत अच्छी चीज है। इस चीज को अगर ब्रेन में बिठा लिया आपने कि मुझे नेगेटिव विचारों के लिए कभी दरवाजा खोलना ही नहीं है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला, संतों का जो ऑरा होता है ना, वो 400 माइल का होता है। आपने कभी देखा होगा, जो संत कभी कहीं शहर में आते हैं ना, तो पूरे शहर की पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने खुद पे ही काम किया है। और एक नॉर्मल इंसान की भी वो वाइब्स हो सकती हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ खुद पे काम करना है। ठीक है? दरवाजा बंद करना है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, क्लोज योर माउथ, शट योर माउथ, नेवर स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड। राइट? सो थैंक यू सो मच, ये सारा सेशन आप लोगों के लिए था। एंड आई होप आज के सेशन से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ टू डिटॉक्स योर ब्रेन। राइट? तो अभी कुछ लोगों से मैं जरूर माइक अनम्यूट करूंगी। अगर आप एक्साइटेड हैं, आपने क्या सीखा, तो एक पॉइंट जरूर शेयर करना। एक दो ही हम सुनेंगे। सबसे पहले जिनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे श्वेता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। पहले तो सभी खड़े होके कनिका मैम का दिल से थैंक यू करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन से मैम आंसर मिल गए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। आज का जो टॉपिक था बहुत अमेजिंग था। आज के टॉपिक से यही सीखा है कि जब भी नेगेटिव विचार आए तो दरवाजा नहीं खोलना है। और ये बात आपने सबसे बढ़िया कही कि जब हम मूर्तियों के सामने रोते हैं तो वहां भी नेगेटिविटी हो जाती है, हमारी एनवायरनमेंट घर की भी नेगेटिविटी हो जाती है। तो मैम थैंक यू सो मच, इतना अच्छा। और मैं मतलब कि अपने माइंड सेट की ग्रोथ करनी है मैम। पर एक बात मैं और बोलूंगी, अगर हम मूर्तियों के सामने रोते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, अगर नहीं रोते तो आप नहीं मिलते। उन्होंने हमें इतना बढ़िया जरिया दे दिया है हर्बल लाइफ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय नेम इज श्वेता, मैं कागा से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने अपने माइंड सेट किया है और अपने एलर्जी और एस्थमेटिक की प्रॉब्लम को क्योर किया है। थैंक यू सो मच मैम, लव यू, आहा। तो श्वेता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊं, कहते हैं ना हनुमान जी ने तो अपना सीना खोल के दिखा दिया था ना कि मेरे दिल में रामचंद्र जी हैं। पर मैं आपको बताऊं, आप चाहे मेरे से बात शेयर करो चाहे ना करो, मुझे सब पता चलता है कौन कितनी प्रॉब्लम में हो। मुझे सब पता चलता है। आपको पता है, आपकी आंखों से जब आप वीडियोस बनाते हो, आप क्लास में होते हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना, मुझे वो फील हो जाता है। और मैं आपसे बस एक ही चीज प्रॉमिस करती हूँ, आज जितनी मर्जी समस्याएं हो, अगर हम सब साथ रहेंगे ना और मिलकर हर्बल लाइफ सीखेंगे और करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज जितनी नेगेटिविटी है ना, वो सब पॉजिटिविटी में बदलने वाली।
बस अपने ऊपर विश्वास रखो। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ श्वेता मैम, आप तो बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग देने वाले हो आने वाले टाइम में। दुनिया आपको आहा बोलेगी, इतनी आहा मिलेगी ना आपको कि संभालने संभलने वाली नहीं है। सो ये सारी चीजें ना सबके साथ होती है, बट पहले भगवान देने से पहले ना आपको तोड़ता है, मरोड़ता है। जैसे वो 500 का नोट होता है ना, वैसे आपको पूरा तोड़ेगा। हर्बल लाइफ करनी ना बहुत आसान है अगर इधर से स्ट्रांग हो जाओ, और हर्बल लाइफ करनी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है जो इधर से वीक होते हैं। इसीलिए ये सेशंस आपको दिए जाते हैं, इधर से स्ट्रांग हो जाओ। जिंदगी में चैलेंज हर्बल लाइफ के बाहर भी है, पर हर्बल लाइफ के चैलेंज मैं बताऊं दुनिया के चैलेंज से बहुत आसान है। राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी हिमांशु सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं और मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस करके एडेड वेट अचीव किया है और मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। आज का जो सेशन था बहुत अच्छा सेशन था। हमें ना छोटी छोटी आदतें बदलनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंट करो। लिख के कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करो अपने पे खुद पे काम करो। जो साधु संत है ना, वो संसार छोड़ के कहीं जंगलों में जाते हैं खुद खुद को चेंज करने के लिए। उनसे किसी से लेना देना नहीं है किसी का। तो कुंभ में कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं लगता। अपने आप को चेंज करो, फोकस रखो, पेशेंस रखो। हर चीज टाइम बदलता है, ऊपर नीचे अप डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की जल्दी आते हैं, किसी के लेट आते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन अपने आप को चेंज करो और ऊपर से दूसरों को ना किसी पे ब्लेम ना करो। दूसरों को आप किसी उंगली उठाओगे ना किसी के ऊपर, तो 3 उंगली, एक उंगली उस पे जाएगी, 3 उंगलियां खुद अपने पे आएगी। इसलिए किसी को ब्लेम ना करो। कुछ नहीं समझ आता चुप हो जाओ, बेस्ट सोल्यूशन है आपके पास। अगर कोई कुछ बोलते भी ना, चुप हो जाओ बस। क्योंकि जिसने सृष्टि रची है ना, उसने सोच समझ के रची है। अगर उसका काम भी आप लग जाओगे ना करने, तो बोलेगा कि ले तू तू कर ही रहा है तो करता रहे, आप फंसते चले जाओगे। निकल 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 नहीं पाओगे वहां से। इसलिए जो उसका काम है उसको करना है, तो जो अपना काम है खुद वो चेंज करना, वो आप करो। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हिमांशु सर के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट बोला है कि खुद को ही बदलना है और कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे नवीन आईफोन लिखा है सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरे को अभी सिस्टम में आए हुए 15 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। और कल मैंने अपना वेट चेक किया था तो आई लॉस्ट अराउंड 2 kgs। पहले मैं 1.5 kg बोलता था, कल के बाद अब मैं 2 kg बोलूंगा। 2 kg कम हो गया है। इस जर्नी में कई अप डाउन्स भी हैं। अभी जर्नी, अभी बॉडी छोटी है, शुरू भी नहीं हुई है अभी प्रॉपरली। स्टिल ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस काफी हैं क्योंकि क्रेविंग्स एंड ऑल दैट सब होता है, कंट्रोल करना पड़ रहा है। बाकी आज का सेशन काफी अमेजिंग था और मेरे को 2 पॉइंट काफी अच्छे लगे हैं। एक, अंडर द स्काई इट्स ऑलवेज अबाउट हिज विल। ऊपर वाले की मर्जी से कुछ होता नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना नहीं है, मूर्ति के आगे रोना नहीं है। मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गलत दिशा पे चलते हो तो मेंटोर ही आपको सही करता है। इवन जिस जर्नी पे हम चले हैं, जब गलती करने का इसीलिए भी दिल नहीं करता क्योंकि आपको पता मेंटोर ने पकड़ के बहुत डांटना है। तो जो डर और डांट का है वो बड़ा जरूरी है। और तीसरा मैम जो आपने बताया कि नेगेटिव थॉट्स, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, अ मैन हु सोल्ड हिज फरारी। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी थी कि माइंड इज लाइक अ गार्डन, जो उसमें बीज डालोगे उसी तरह के फूल उगेंगे अगर आप उसकी सफाई। और जैसे आज का सेशन था डिटॉक्स योर माइंड, अगर आप इसकी सफाई नहीं करोगे तो इसमें कचरा ही उगने वाला है। कि अगर गार्डन को अगर आप थोड़े दिनों तक साफ नहीं करोगे तो उसमें चाहे जितना मर्जी सुंदर गार्डन हो, उसमें अपने आप से फूल नहीं लगते हैं, गंदी घास ही उगती है। उसको साफ करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने गार्डन को हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन बाद मेंटेन करने के लिए उसको सफाई करते हैं, वैसे हमारे अपने ब्रेन को भी डिटॉक्स करना और उसकी सफाई करनी बड़ी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है बस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू। तो सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल सही कि अगर फसल नहीं उगाओगे तो घास तो ऑटोमेटिक होएगा, अगर अमीर नहीं बनोगे तो गरीब तो ऑटोमेटिक रहोगे, अगर फिट नहीं होगे तो मोटे तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। राइट। सो ये सारी चीजें ना ऑटो जो जिंदगी में नेगेटिव होता है ना, ये सब ऑटोमेटिक मोड पे है।
राइट। हमें अपने आप को बदलना, अपने लिए एफर्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी कुशल्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं कौशल्या शर्मा एडवोकेट कालका से हूँ मैम। इस सिस्टम में आए हुए 9 महीने हो चुके हैं, लाइफ बड़ी वंडरफुल हो गई है। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर था मैम। आज से पहले, इस सिस्टम में आने से पहले मैंने डाइटिशियन को ज्वाइन किया हुआ था 2016 से लेके 2024 तक, जो बॉडी डिटॉक्स तो बताती थी, बट ये ब्रेन डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स उन्होंने कभी नहीं बताया। ये हमें इसी सिस्टम में आकर पता चला। मैम ने ब्रेन डिटॉक्स के लिए 8 पॉइंट बताए, एक एक पॉइंट पे बड़ी सुंदर हमें समझाया, और एक एक को हम कंप्लाई करें बड़ा अच्छा लगेगा। बड़े छोटे मुंह एक बड़ी बात कहूंगी, इसमें एक ऐड करूंगी। हमें अपने बॉडी, अपने ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए, जो मैं भी करती हूँ, एक आउटिंग रखिए। अपने रूटीन से हटके एक आउटिंग रखिए। वो आपके शौक के मुताबिक कुछ भी हो सकती है। किसी रिश्तेदार के जाना हो सकता है, किसी मंदिर में जाना हो सकता है, किसी और हिल स्टेशन पे जाना हो सकता है, कहीं भी जो भी आपका घर माहौल जो भी अलाउड करता है। एक आउटिंग बहुत जरूरी है मैम, माइंड डिटॉक्स के लिए। उससे क्या होता है, जो हमारा रूटीन है, अल्टीमेटली हम इससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उस रूटीन से बाहर हम जाते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जो भी जिसको जो भी वो होता है, उसको बॉडी डिटॉक्स के लिए तो इस सिस्टम ने दे दिया। हमें इतने प्रोडक्ट्स दिए हैं जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। ब्रेन डिटॉक्स के लिए एक आउटिंग भी जरूरी है। मैं तो ये भी करती हूँ मैम। एक मैम ने एक बहुत सुंदर बताया कि हैव इज समवन जो आपका मेंटोर होगा। मैं उसको मेंटोर की जगह एक दोस्त शब्द यूज करूंगी। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाइए जिससे अपनी लाइफ का वर्स्ट भी जो है आप बैठकर शेयर कर सकते कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई भी जो आपकी जिंदगी का राज है वो आप अपने दोस्त से शेयर करें। वो दोस्त कोई भी हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई अपना एजुकेशन का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई और किसी भी रूप में। लाइक रिश्तेदार तो शायद कम ही होंगे, शायद हो ही ना, बट रिश्तेदार भी हो सकता है। मेरे पास तो है, मैंने तो एक रिश्तेदार रखा हुआ है, वो मेरी चाची है। मैं जिंदगी का हर वक्त उनसे शेयर करती हूँ, चाची ये हो गया, चाची ये हो गया, ये चाची ये। और एजुकेशन से भी एक मित्र है, जो एजुकेशन हमारी 85 की कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ने, मित्रों ने बच्चे ब्याह लिए, और अभी भी हमारी दोस्ती, वो आधी रात को पुकारें तो खड़े होने वाली है। तो एक दोस्त रखिए, एक आउटिंग रखिए। मैम के पॉइंट्स में मैंने कुछ ऐड किया है, उसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो कुशल्या मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं आपको बताऊं, आउटिंग बहुत अमेजिंग पॉइंट है। एंड हर्बल लाइफ ने इसीलिए इवेंट्स रखे हुए हैं, पता है आपको। ये इवेंट्स ना, ये शब्द जो इवेंट होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता उधर जाके पता नहीं कौन सी मीटिंग है, क्या होगा। उधर जाकर ना हमारा ऑरा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, पॉजिटिव लोगों का ऑरा 400 फीट का होता है। सोचो आप 3000 पॉजिटिव लोगों के बीच में चले गए, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? 110% पॉजिटिव होता है। एंड जब हम इवेंट से वापस आते हैं ना, फिर हमें सच में ऐसे फील होता है यार, घर का माहौल सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। इसीलिए बोला जाता है हर इवेंट पर आइए, वहां हम पॉजिटिव लोगों में रहते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं, पॉजिटिव सीखते हैं, एंड उससे हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और वेकेशंस मैम ने लिखा है, निवेदिता मैम ने, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। वेकेशंस में तो मैं आपको बताती हूँ हम इतना मजा करते हैं। रेनू मैम, मुझे पिंजौर वाली फिर याद आ गई। शिमला मैम, हम श्वेता मैम के साथ गए थे शिमला, हिमांशु सर के साथ, निवेदिता मैम, सब बहुत इंजॉय किया हमने। हमने इतना एंजॉय किया, हमें ऐसे लगता है कि यार ये टाइम ना रुक जाए। फिर ना जब हम श्वेता मैम और हम शिमला से वापस आ रहे थे ना, तो श्वेता मैम कहते, मैम कल फिर वही वापस जा रहे हैं मैम, और मजा आना था इधर। ऐसे ही हमारा पिंजौर में था। तो मैं ये सच बोलती हूँ, ये हर देखो, मैम ने बोला आउटिंग, आउटिंग करने के लिए इतने बिजी रूटीन से हम सब लोगों को ना टाइम निकालना पड़ता है। टाइम तो लोगों के पास है। चुपचाप हर्बल लाइफ के ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में आ जाओ। उधर डीजे भी मस्त लगा हुआ होता है, उधर लोग भी बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। वहां पर एक पंथ दो काम हो जाते हैं।
सीख भी लेते हैं हम, करोड़पतियों से सीखने का मौका भी मिलता है, फिट लोगों से फिट होने का मौका मिलता है, हर चीज मिल जाती है आपको, बस इवेंट बाय इवेंट आप आना शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कौशल्या मैम ने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट बोला, एक मैं और ऐड कर देती हूँ, सोशल मीडिया, फोन कम चलाओ, उधर भी बहुत कचरा है, उधर भी बहुत कचरा है, उधर से भी हम डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। लोग ना स्टेटस देखते, लोगों के व्हाट्सएप स्टोरीज देखते, कहते फिर पता है क्या होता है, हाय आपको पता है उसकी बीवी का ना बर्थडे उसने ऐसे मनाया था, आप तो कुछ नहीं करते मेरे लिए। तो जो स्टेटस स्टोरीज होती है ना उसमें पॉजिटिव चीजें ही दिखाई जाती हैं, राइट, रियल लाइफ स्टोरीज किसी कोई पोस्ट नहीं करता। सो ये जो सोशल मीडिया पे इतना कुछ देख के हम इधर भर लेते हैं ना, उसको भी कम कीजिए। एंड यस, डॉक्टर निवेदिता मैम को तो पहले सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, आज अरुण सर का बर्थडे है। सो निवेदिता मैम हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि शादी के बाद हमारे 2 बर्थडे हो जाते हैं, एक हस्बैंड का बर्थडे भी हमारा बर्थडे है, उस दिन भी हमें गिफ्ट चाहिए। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का जो टॉपिक था ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हम जब से हर्बल लाइफ में आए हैं ना, नेगेटिव थॉट्स जब भी माइंड में आते हैं ना, वही बात याद आ जाती है कि आप कैसे लोगों में रह रहे हैं। 5 लोग ऐसे चूज किए हुए हैं, तो आपके साथ रह के तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सभी विश कर रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। एंड मैम जैसे वेकेशंस क्वालिफाई करते हैं ना हम, जैसे मैम ने बोला सबको करनी चाहिए मैम, क्योंकि हमें वेकेशंस में जो अमेजिंग लगता है ना, पहले हम फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते थे है ना, वो अलग हो रहा होता। तो अब ना मैं जब से हर्बल लाइफ में आई हूँ ना, वो वाली वेकेशन हम भूल गए हैं जो हम साल में एक बार ही जाते थे, और वो तो बिल्कुल ही भूल गए। अब ये होता है कि हर्बल लाइफ वाली वेकेशन करनी है, क्वालिफाई वो वाली करनी है, बस वहां जाना है। थैंक यू सो मच मैम। और सभी वेकेशंस जरूर क्वालिफाई करें, गोल्स हमारे लाइफ में अब आ चुके हैं, हमें उस पर वर्क करना है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और हमेशा हमें क्या करना है, हमें मेंटोर तो है ही है आप हमारे, सबसे ज्यादा आप अगर हमें पकड़ के लेके जाएंगे हम हर रास्ता कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। निवेदिता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आज अरुण सर का बर्थडे भी है और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो आप देख लो ये अरुण सर ना पापा से कम नहीं है ये, राइट। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। लास्ट में हम एक सॉन्ग चलाएंगे हैप्पी बर्थडे का, और अगर मैम अरुण सर आपके पास है तो जरूर उनको बुलाओ, और हम जरूर उन सब लोगों को अरुण सर उनको विश करेंगे, और मैं सब लोगों को अनम्यूट भी करूंगी अगर आपके पास है नहीं मैम, चले गए। हम वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा, आज तो बर्थडे है भाई, आज तो रेडी भी अलग तरीके से होंगे। सब बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए। सो कोई बात नहीं, सभी लोग पहले तो अनम्यूट कीजिए, एंड हम जरूर मैम सर को वीडियो भेजेंगे। सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलिए अरुण सर को। हैप्पी बर्थडे अरुण सर, गॉड ब्लेस हैप्पी बर्थडे, यू। हैप्पी बर्थडे अरुण सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अरुण सर, मेनी हैप्पी मेनी गॉड बर्थडे ब्लेस सर, अरुण हैप्पी सर। बर्थडे कनिका हैप्पी मैम बर्थडे, आपके फादर हैप्पी को। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे, यू सर। हैप्पी बर्थडे। कॉन्ग्रेचुलेशन निवेदिता मैम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार टू यू। बोल दो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ए जब सारे इकट्ठे होके बोल दे ना हैप्पी बर्थडे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਦਮ ਸਿਖਾਣੀ, ऐदा लगता चिड़िया बोल रही हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सच में आज मेरे पापा का बर्थडे है, और मैं हमेशा बोलती हूँ वट एवर आई एम टूडे। बहुत सारे मेरे को अंकित ना बहुत सी बार बोलते हैं ऐसे, यार कनिका आप ना बहुत मतलब थकते नहीं आपको यार, इतना हार्ड वर्क करते हो। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा ना मेरे से डबल एज के, हर किसी के पेरेंट बड़े होते हैं, मेरे पापा ना आज की उम्र में भी 2 बजे सुबह उठते हैं और अपना मंडी जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ ना, वो जब सो रहे होते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं वो, तो वो हमेशा उठ के ना मेरे लिए कभी सब्जी बना, कभी ये कर, कभी वो कर, कभी ये कर। वो उनके फेस पे ना मैं इतनी बड़ी हो गई। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, पापा सुबह शॉप पे जाते थे और रात को 11-11 बजे शॉप से आते थे। बट मैं आपको बताऊं, वो हमेशा, और हमारे ना घर में एक कल्चर होता था कि हमने ना सबने इकट्ठे ही बैठ के खाना खाना। मैं इस वजह से भी मोटी थी, पता है आपको। मैं पापा के आने से पहले ना बहुत बार सब्जियां टेस्ट करती रहती थी, यार मम्मी भूख लग रही है, मैं एक फुल्का खा लूं, टेस्ट कर लूं। पर पापा के साथ ही खाना खाते थे हम, जब पापा आते थे तभी हम सब लोग खाना खाते थे। और मेरे पापा ना जब खाना खाने बैठते थे या आते थे थक के, देखो पूरा दिन उन्होंने कोई रेस्ट नहीं करना, वो आते ही ना चटनी बना, कोई सब्जी को दोबारा तड़का लगा, मतलब वो उनके फेस पे ना हमेशा स्माइल रहती थी, हमेशा हंसते रहते थे। और वो कभी मेहनत करने से थके नहीं, कभी उन्होंने हमें कभी नहीं बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया वो कर दिया। सो हमेशा अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करते रहिए।
और मैं अपने पापा पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। आज मेरे पापा बिजी हैं, हर्बल लाइफ को मैं उनको बोलती हूँ कि आप करो, उनके पास वक्त नहीं है, वो करना चाहते हैं, बट मैं बस यही प्रे करती हूँ मेरे पापा की जिंदगी से बस ये थोड़ी सी मेहनत कम हो जाए और वो भी फिट हो, वो भी हेल्दी हो। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों की विशेस के लिए। एंड यस, अभी हम एक सॉन्ग पे डांस करेंगे सभी लोग। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday! birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे आज की क्लास में आप सब लोगों के साथ। और अभी है फ्राइडे स्टोरी सेशन, और मैंने ये लंबी क्लास इसलिए रखी क्योंकि पिछली बार हमने क्लास वहां पे ली तो वो थोड़ी अपॉर्चुनिटी मीटिंग चल रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, स्टोरी सुनेंगे हम 1 घंटे बाद। तो अभी आप सब लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगी, यूट्यूब लिंक शेयर करूंगी। सब लोगों ने स्टोरी सुननी है और आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग है। रन सिंह और रंजीत मैम की स्टोरी है। मैम नर्स थे और सर फौजी थे। सर ने वजन बढ़ाया है हर्बल लाइफ से, मैम ने कम किया है, और आज दोनों प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स हैं। तो जरूर उनकी स्टोरी अभी आप सब लोगों ने यूट्यूब पे लगानी है और सब ने सुननी है। सो अभी बढ़िया सी स्माइल कर दो, वेव कर दो। हो गया आप लोगों का डिटॉक्स? हुआ डिटॉक्स? अभी दांत दिखाओ फिर। वेरी गुड। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एंड अभी बढ़िया सा शेक बनाओ, पियो एंड मस्त जियो। गॉड ब्लेस यू। सी यू ऑल इन द इवनिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।